नमस्कार साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन आईटीआई मंत्र। ये आपके साथ मेरी पहली क्लास है और हम डिस्कस करेंगे आपकी आईटीआई के मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को। देखिए, इसको मैंने मोस्ट कॉमन इसलिए कहा कि आईटीआई के सभी ट्रेड के लिए एक ही सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहा कि आप आईटीआई से कोई भी टेक्निकल नॉलेज लेके निकलते हो और जब उस नॉलेज को आप प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, उसके बेस पे अच्छी जॉब पकड़ना चाहते हो और उस जॉब में आगे तरक्की करना चाहते हो, तो आपके काम सबसे ज़्यादा अगर कोई स्किल आएगी, सबसे ज़्यादा कोई सब्जेक्ट आएगा, तो वो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। वैसे तो ये मॉड्यूल टू मॉड्यूल बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने का सब्जेक्ट है, क्योंकि समझने और समझाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अभी आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो हम पहले करेंगे आपकी क्वेश्चन सीरीज को मॉड्यूल टू मॉड्यूल, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं आपकी क्वेश्चन सीरीज पे। तो दोस्तों, हम आ गए आपकी क्वेश्चन सीरीज पे और आपकी क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी डैश। अब ये पूछता है कि हमें इंग्लिश में रीड और टाइप करने की जरूरत पड़ती है कब। दी गई ऑप्शन पे नजर मारते हैं। रीड अ न्यूज़पेपर, जी नहीं, अगर ये खुद ही बोल रहा है कि खाली रीड करना है तो टाइप तो करना ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी में इसने दिया है बुक टिकट्स फॉर ट्रेन्स और मूवीज। आप जब भी कोई ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो आपको दी गई इंस्ट्रक्शन को रीड भी करना पड़ता है और अपनी डिटेल्स टाइप भी करनी पड़ती है। तो यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी और डी पे है वर्क इन ए फैक्ट्री और क्लीन मशीन्स। जी नहीं, इन दोनों में से कहीं पे भी हमें इंग्लिश रीड या टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। दी गई ऑप्शन में से कौन सी वो ऑप्शन है जो आपकी इंग्लिश लर्न करने में हेल्प करेगी। डेडिकेशन यानी कि समर्पण। आप कोई भी काम करते हो, आपको उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा, समर्पण दिखाना पड़ेगा, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। यस, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। और ऑप्शन बी में इसने दिया गया है फियर यानी कि डर। डर किसी काम में हेल्प नहीं करता। एंगर यानी कि गुस्सा, गुस्सा सिवाय दिमाग खराब करने के और कुछ नहीं करता। शाइनेस यानी कि शर्मीलापन, शर्मीलापन भी आपकी हेल्प नहीं करेगा कोई भी लैंग्वेज सीखने में, वो बेशक इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, रशियन है, चाइनीज है। अगर आप शर्माओगे तो आप लैंग्वेज तो सीख ही नहीं पाओगे। शर्मीला इंसान तो अपनी खुद की लैंग्वेज ठीक से नहीं बोल पाता, तो कोई दूसरी लैंग्वेज तो कहाँ से सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, डेडिकेशन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में इसने पूछा है, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड। आपको इंग्लिश बोलना अगर सीखना है तो आगे जो ऑप्शन दी गई है उनमें से किसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए है मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। अगर आप प्रेरित हो किसी चीज को लेके, उत्साहित हो, तो आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। इंटरेस्ट यानी कि रुचि। अगर आपकी किसी काम में रुचि ही नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा। एफर्ट यानी कि प्रयास। अगर आप किसी काम को करने का प्रयास ही नहीं करोगे, एफर्ट ही पुट नहीं करोगे, तो आपको क्या लगता है, क्या वो काम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इन तीनों की ही हमें जरूरत पड़ती है इंग्लिश बोलना सीखने में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है नाउन। नेमिंग वर्ड होता है नाउन। वो नाउन की डेफिनेशन सुनी है ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, etc। तो उसको सिंपली आप बोल सकते हो कि नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का जो नाम होता है। देखिए ऑप्शन में क्या है, वॉक यानी कि चलना, ये एक वर्ब है। रीड यानी कि पढ़ना, ये भी एक वर्ब है। चेन्नई, यस, चेन्नई इंडिया के एक शहर का नाम है, एक सिटी का नाम है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि स्लोवली भी नाउन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछता है, द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर डैश रैन अवे। इसकी हिंदी बनेगी कि कुत्ता रमेश के शूज ले गया भागने से पहले।
यानी कि कुत्ता भागने से पहले रमेश के शूज ले गया। देखिए आपको सेंटेंस की थोड़ी सी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आनी चाहिए इस तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के आंसर को, क्वेश्चन को ठीक आंसर देने के लिए। तो उसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको सब्सक्राइब कर ले। वो बिल्कुल न्यू चैनल है, ज़्यादा कोई वीडियो का भंडार नहीं है वहाँ पे। जैसे जैसे चैनल पे वीडियो अपलोड होती जाएगी आपकी नॉलेज भी अपग्रेड होती जाएगी, और चैनल पे नॉलेज किस लेवल की मिलेगी वो वहाँ पे जो दो तीन वीडियो है उनको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, हमें चाहिए एक प्रोनाउन डॉग के लिए। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। अब डॉग एक एनिमल है, और एनिमल के लिए ना तो हम ही का यूज करते हैं ना सी का यूज करते हैं। एनिमल के लिए हम यूज करते हैं इट। ये डॉग एनिमल है और सिंगुलर है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई है उसमें प्रोनाउन सिर्फ दो ही है, इट और दे प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये तो आएगा नहीं। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सी और डी है ना तो ये प्रोनाउन है और ना ही ये प्रोनाउन है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने पूछा है विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ट्री। डिस्क्राइब यानी कि विशेषण, एक पेड़ की विशेषताएं क्या होती है। पेड़ लंबा होता है, पेड़ आम का भी होता है, और पेड़ ब्यूटीफुल भी होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन एक पेड़ को डिस्क्राइब करती है, पेड़ की विशेषताएं बताती है ये तीनों ही ऑप्शन, यानी कि ये तीनों एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, और पेड़ के लिए फिट बैठते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछता है रीअरेंज, आपको रीअरेंज करना है द लेटर्स टू फाइंड अ किचन अप्लायंस। देखिए वैसे रीअरेंज तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 3 जो ऑप्शन होगी ऐसे क्वेश्चन की वो गलत होगी, और एक ऑप्शन में इसने खुद ही अरेंज करके दिया गया होगा वर्ड्स को। तो किचन का मतलब होता है रसोई घर, और अप्लायंस का मतलब है उपकरण। तो आपको बताना है कि आगे जो ऑप्शन दी गई है उनमें से रसोई घर में यूज होने वाला उपकरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए टोव्स, जी नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। स्टोव, स्टोव का मतलब होता है चूल्हा, वो चाहे गैस का चूल्हा हो या फिर वो मिट्टी के तेल के जो चूल्हे आते थे पहले वो हो। वोस्टे, इसका कोई मतलब नहीं है, सॉरी वेस्टो का कोई मतलब नहीं है, वोस्टे का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मीनिंगफुल सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टोव। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल। देखिए पोल का लिटरेरी मीनिंग होता है खंबा, या फिर कह सकते हैं पोल का लिटरेरी मीनिंग है खंबा, या फिर कह सकते हैं कोई लकड़ी का, मेटल का, या फिर कंक्रीट का लंबा सा स्ट्रक्चर। नॉर्मली इसको खंबा बोल देते हैं, आपने देखे भी होंगे, बिजली के खंबे आपने देखे होंगे, वो लकड़ी के भी बने होते हैं, कंक्रीट के भी बने होते हैं, और कई जगह पे मेटल के यानी कि किसी धातु के भी बने होते हैं। ये बोलता है कि करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल, हमें छांटना है कि पोल के लिए ठीक मीनिंग कौन सा है दी गई ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्थ और साउथ एंड्स ऑफ अर्थ्स एक्सिस, यानी कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उनको भी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमारी ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में इसने पूछा है अ लॉन्ग मेटल और पीस ऑफ वुड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पोल का मतलब ही होता है कि मेटल का या फिर लकड़ी का, और कंक्रीट को भी हम लिख सकते हैं, या कंक्रीट का एक लंबा सा स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी भी हमारा राइट आंसर है। और ऑप्शन सी में इसने दिया है बोथ ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि बोथ, दोनों। बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। जी हाँ, ऑप्शन ए और बी दोनों ही पोल के लिए यूज होते हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल अर्थ के होते हैं और इनको तो हम बोलते ही पोल है। तो
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। ये पूछता है कि अगर एक वचन से बहुवचन बनाना है, आपको किसी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो आगे जो ये रूल दिए गए हैं इनमें से कौन सा अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए अगेन आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा आपके लिए। नाउन प्लस ई जेड, देखिए ऐसा कोई रूल हमने नहीं सुना, सॉरी। नाउन प्लस एस, ऑब्वियसली ये तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का बहुत ही बेसिक रूल है। जैसे बॉय का बनता है बॉयज, टॉय का बनता है टॉयज, सिर्फ एस लगाया और ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। नाउन प्लस ई एस, ऑब्वियसली ये भी एक रूल है। कहते हैं कि जब किसी नाउन के एंड में एस, डबल एस, एस एच या ई एस ऐसा कुछ आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में एस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि बस, बस का प्लूरल हो जाएगा बसेस, इसके लास्ट में ई एस लग जाएगा। नाउन प्लस आई ई एस, ये भी एक रूल है जब किसी नाउन की एंडिंग वाई से होती है। बॉय और टॉय इसके अपवाद है। जब किसी नाउन की एंडिंग में वाई होता है तो उसका प्लूरल बनाते टाइम वाई को हम हटा देते हैं और आई ई एस लगा देते हैं। जैसे कि सिटी, सिटी का प्लूरल बनेगा सिटीज, वाई को हटा दिया और इसकी जगह पे आ गया आई ई एस। बेबी, बेबी का प्लूरल बनेगा बेबीज। ये बच्चों वाला बेबीज है, ज्यादा रोमांटिक मत हो जाना। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि नाउन प्लस ई जेड नाम का कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसको यूज करके हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में इसने पूछा है द प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर। फर्नीचर का आपको प्लूरल बताना है। देखिए फर्नीचर को हम इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल नाउन मान के चलते हैं। अनकाउंटेबल का लिटरेरी मीनिंग तो है कि जिसको हम काउंट ना कर सके, जिसको गिना ना जा सके, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल का मतलब है जिसका सिंगुलर से प्लूरल पॉसिबल नहीं है, जिसको सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदला जा सके, उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ पे ये हमारी ग्रामर की ही नॉलेज चेक कर रहा है। तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, तो फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा। कभी किसी फर्नीचर की शॉप के बाहर आपने लिखा देखा है फर्नीचर्स, कोई प्लूरल फॉर्म तो नहीं लिखी देखी ना आपने। जब भी कोई आपसे पूछे कि आपके घर के फर्नीचर में क्या है, कोई ऐसा तो नहीं पूछता आपके घर के फर्नीचर्स में क्या है, सिंपली पूछते हैं कि फर्नीचर में क्या है। सोफा है, टेबल है, बेड है, चेयर्स है, XYZ। तो ऑप्शन नंबर ए फर्नीचर्स बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फर्नीचर, ये तो स्पेलिंग ही गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फर्नीचर का प्लूरल है फर्नीचर इटसेल्फ, बस कोई एस या ई एस का पंगा नहीं लगाना है, अनकाउंटेबल नाउन है, एज इट इज आ जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में इसने पूछा है रियो bought a screwdriver for his friend and two for himself। ये कहना चाह रहा है कि रियो ने एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा अपने दोस्त के लिए और अपने लिए खरीदे 2 स्क्रू ड्राइवर। अगेन यहाँ पे आपकी ग्रामर की बेसिक नॉलेज को ये चेक कर रहा है। देखिए स्क्रू ड्राइवर एक कंपाउंड नाउन है। क्या है? कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन होते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा नाउन मिलके एक नया नाउन तैयार करते हैं। देखिए स्क्रू का अपने आप में एक मतलब है अगर अकेला भी लिख दे तो, और ड्राइवर का भी अपने आप में एक मतलब है अगर अकेला लिख दे तो। स्क्रू होता है आपका पेच और ड्राइवर का मतलब होता है किसी भी चीज को ड्राइव करने वाला। अब यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को इकट्ठा लिख दिया तो ये बन गया एक नया नाउन जिसको बोलते हैं पेचकस। हिंदी में इसको पेचकस बोला जाता है। तो ये बोलता है कि उसने एक खरीदा अपने दोस्त के लिए और 2 खरीदे खुद के लिए, यानी कि आपको स्क्रू ड्राइवर का
प्लूरल बताना है। तो कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो जो बेस वर्ड है, यहाँ पे ड्राइवर बेस वर्ड है, उसको हम प्लूरल कर देंगे। स्क्रूज ड्राइवर नहीं होगा, स्क्रू ड्राइवर्स, ऑब्वियसली ड्राइवर को प्लूरल कर दिया है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है तो बाकी ऑप्शंस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में इसने पूछा है, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। ये जो सेंटेंस इसने दिया गया है इसमें से हमें वर्ब बतानी है। एक्शन वर्ड क्या होते हैं? वर्ब। वर्ब को बोला जाता है क्रिया यानी कि एक्शन। देखिए वैसे तो ऑप्शन पे नजर मारेंगे तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। माई एक वर्ब नहीं है, फादर भी वर्ब नहीं है, पार्शल भी वर्ब नहीं है, तो वर्ब क्या है? वर्ब है सिर्फ डिलीवर्ड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लेकिन अगर थोड़ा सा टिपिकल करके भी दे दिया जाए तो किसी भी सेंटेंस की मेकिंग होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस है तो इसकी मेकिंग यही रहेगी। ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगी और ये सेकंड फॉर्म दी गई है डिलीवर्ड। दोनों ही तरीके से आप इसको सही आंसर इसका दे सकते हो। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में इसने पूछा है, फिल द राइट एक्शन वर्ड। अगेन ये आपसे वर्ब पूछ रहा है। जहां लिखा आ गया एक्शन वर्ड मींस वहां पे आपको वर्ब फिल करनी है। फिल द राइट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। और सेंटेंस क्या है? द प्लम्बर डैश वाटर्स पाइप। प्लम्बर क्या होता है? जो ये पानी की फिटिंग वगैरह का काम देखते हैं उनको बोलते हैं प्लम्बर। वो क्या करता है? वो या तो वाटर पाइप को रिपेयर करेगा या फिट करेगा। यहाँ पे इसने रिपेयर को लेके पूछा है। अब ऑप्शन दी गई है रिपेयर, रिपेयर्स, इज रिपेयर, आर रिपेयर। देखिए इज रिपेयर और आर रिपेयर ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इज के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, आर के साथ भी आईएनजी फॉर्म आती है। ये तो अपने आप में ही इसने ऑप्शन गलत दे दी। अब ये है रिपेयर एंड रिपेयर्स। इसके लिए हमें इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इसका टेंस पता करना पड़ेगा। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेकिंग होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब लेकिन एक और रूल भी यहां पे आता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाएगा। अब यहाँ पे प्लम्बर, ऑब्वियसली प्लम्बर की बात हो रही है और ये प्लम्बर सिंगुलर है। प्लम्बर सिंगुलर है और वर्ब है रिपेयर, तो रिपेयर के साथ में लगेगा एस। तो ऑप्शन जो बी है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बहुत स्पीड में ग्रो करेगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में इसने पूछा है, यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड। अगेन ये आपसे वर्ब पूछ रहा है, लेकिन करेक्ट एक्शन वर्ब यानी कि एक सुटेबल वर्ब कौन सी आएगी इस सेंटेंस में। यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो। सेंटेंस है आई डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग विद माई फ्रेंड्स। सुटेबल वर्ब, ये सारी की सारी ही वर्ब है। प्ले भी वर्ब है, लाइक भी वर्ब है, राइट भी वर्ब है, लव भी वर्ब है। लेकिन ये कहता है कि आई डैश फुटबॉल एवरी इवनिंग विद माई फ्रेंड्स। अब उसको फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल के साथ करना है तो क्या करेगा? सिर्फ खेलना अगर उसको है फुटबॉल के साथ तो ही उसको फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर उसको फुटबॉल को लाइक करना है अकेला कर सकता है, फुटबॉल लिखना है वो भी अकेला कर सकता है, फुटबॉल से प्यार करना है वो भी अकेला कर सकता है। इन तीनों ही ऑप्शन में उसको फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स की ज़रूरत सिर्फ उसको है जब वो फुटबॉल से खेलेगा, यानी कि प्ले। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्ले, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड। अगेन आपको करेक्ट एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब की सुटेबल फॉर्म यहां पे इस सेंटेंस में फिल करनी है। द कप डैश व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल। देखिए व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, जब ये टेबल से गिरा, यानी कि ये
पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट की मेकिंग क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें बस ये देखना है कि जब कप टेबल से गिरेगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, और टूटने की इंग्लिश होती है ब्रेक। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें चाहिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म यानी कि ब्रोक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए वर्ब तो सब है, ब्रोक भी वर्ब है, फेल भी वर्ब है, जंप्ड भी वर्ब है, बाउंस भी वर्ब है, लेकिन कप बाउंस या जंप नहीं करता। वो अगर टेबल से गिरेगा तो वो टूट जाएगा, और टूटने की इंग्लिश है ब्रेक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये थी हमारी आज की वीडियो। आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ रही है। तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।